अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं और दोनों हमारे यानी कि देसी मज़ेदार लेकिन थोड़े से यूनिक, थोड़े से मज़ेदार, ताकि कुछ मूड चेंज हो जाए, थोड़ा सा शॉपिंग के लिए मूड अच्छा हो जाए। याद रखिएगा मेरा ये जुमला कि कुछ ऐसा खाना जो बनाने के बाद सर्व जब हम करेंगे तो शॉपिंग के लिए मूड अच्छा आप कर सकते हो घर में। और ये बड़ा कीमती जुमला है जनाब कि अगर मूड खाने की तरफ से अच्छा हो जाए तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें परफेक्टली सीधी हो जाती हैं, बल्कि परमिशन मिल जाती है। चलें जनाब, कोशिश है हमारी मेन कोर्सेज खानों की तरफ तवज्जो देने की, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं हमारी ख़वातीन पे। पाकिस्तानी ख़वातीन के मैं अगर बात करूं तो ये मैं अक्सर कह चुका हूँ कि जनाब मेरा जी चाहता है कि मैं उनको सलूट करूं कि वाकई ये उन्हीं की बस की बात है कि वो पूरे ससुराल को, पूरे घर को, बच्चों को, शौहर को, तमाम जिम्मेदारियों को एक साथ लेके चलती हैं और उफ तक नहीं करती। शाबाश है हमारी बेटियों को, शाबाश है हमारी बहुओं को, और शाबाश है हमारी घर की ख़वातीन को, जिनमें इतनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और वो उसको बड़े मज़े से अपना फ़र्ज़ समझ के खुशी खुशी लेके पूरे कुनबे को, पूरे घर को चलती हैं। और ये चीज़ मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के दावा अच्छा ना लगे, कुछ लोग खुश हो जाएं, कुछ लोग बोले नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जा चुका हूँ। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है मेरे अंदाज़े के हिसाब से कि जहाँ पे ख़वातीन इस तरीके से अपनी पूरी ज़िम्मेदारियों को खुश उसलूबी के साथ अदा करती हैं और उफ तक नहीं करती। शौहर का काम सिर्फ कमाना है या हल्का फुल्का बच्चों के साथ खेलना। बाकी अब दुनिया के किसी भी कल्चर में आप चले जाएं, वहाँ के मामला दूसरे हैं। चले जनाब, बहुत शुक्रिया हमारी ख़वातीन का इस सिलसिले में, तमाम मर्दों की तरफ से। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र अ वेरी स्पेशल, बड़ी सिंपल सी कढ़ाई है, लेकिन कढ़ाई सिंपल हमारे पास हो नहीं सकती, यकीनन कुछ ना कुछ ख़ास है। तो पहला सफ़र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ढाका कढ़ाई का। 1/4 कप ऑयल लेंगे जनाब और इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन 2 टेबल स्पून के बराबर। और जैसे ही अदरक और लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 केजी के बराबर चिकन का गोश्त। अच्छी तरीके से उसको धो लें ताकि आपके दिल में से डर हो वो निकल जाए। थोड़ा सा अदरक लहसुन को फ्राई करना है, याद रखिएगा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ये पकना शुरू हो, इसका कच्चापन ख़त्म हो और आपने चिकन इसमें शामिल कर दी है, ताकि जैसे जैसे लहसुन अदरक पकता जाएगा, अपना कलर चेंज करता जाएगा, चिकन भी उसके साथ साथ पकना शुरू हो जाएगी। तो एंड ऑफ द टाइम दोनों एक कलर में पक के रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लहसुन को पहले पका लें, अच्छा खासा कलर दे लें और फिर चिकन डालें, तो फिर जब तक हम चिकन को फ्राई करेंगे लहसुन हमारा जल चुका होगा और हमारा काम ख़राब हो जाएगा। ये लहसुन हमारा थोड़ा सा तैयार। इसके बाद हमने इसमें 1 केजी के बराबर चिकन की बोटियां शामिल कर देनी हैं। दुकानदार से कहें कि थोड़ा सफाई के साथ चिकन की बोटियां काट दे। बोटियां शामिल करने के बाद अब इसकी खूब अच्छी तरीके से आपने भुनाई करनी है, थोड़े से तेज़ चूल्हे पे, यानी कि लो इसकी तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि 1 केजी चिकन है तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो फ़ौरन गिर जाएगा और जितनी देर में इसको आप बनाएंगे उतना इसका जायका चेंज हो जाएगा। तो कोशिश करें, टाइमिंग बड़ी प्यारी होनी चाहिए आपके पास
लीजिए जनाब, चिकन रवा दवा है। अब हम आ जाते हैं अपनी ढाका चिकन की स्पेशल चीज़ों की तरफ। कढ़ाइयाँ बहुत सारी हैं जनाब। अगर आज से 25-30 साल पहले की मैं बात करूं तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कढ़ाई थी, वो थी लाल मसाले की। लेकिन आज ब्राउन कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, ब्लैक पेपर कढ़ाई, ढाका कढ़ाई, अफगानी कढ़ाई, पेशावरी कढ़ाई, बहुत सारी कढ़ाइयाँ, किस्सा खानी कढ़ाई, ये बहुत सारी कढ़ाइयाँ मौजूद हैं और हर कढ़ाई अपनी जगह परफेक्टली जायकेदार है। यहाँ पे अब तैयारी हम कर लेते हैं जनाब वेजिटेबल की। और हरी मिर्च ले लेंगे जनाब, 1 की 2 करनी है। जब बड़ी हो उसकी तो उसकी 1 की 4 आप कर सकते हैं। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राशिद भाई, मैं शाजिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद। जी शाजिया, हेलो। हाँ जी, आपसे पूछना था वो पूड़ियाँ बनाने का, हलवा क्या? पूड़ी नहीं होती जो, क्या बनाने का? वो डो कैसे बनती? हाँ जी, नहीं, क्या चीज़ बनाने का? जोर से बोलें, आपकी आवाज़ कम आ रही है। पूड़ियाँ, हलवा पूड़ी नहीं होती, अच्छा अच्छा, पूरियाँ। उसकी डो का पूछना था। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ जी। बल्कि बड़ी अच्छी चीज़ याद दिलाई है आपने, हम बना के भी दिखा देंगे। लेकिन मैं ज़बानी बता दूँ कि हलवा पूरी ख़वातीन या आम जहनों में ये है कि मैदे से बनती हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैदे से नहीं बनती है हलवा पूरी। सफ़ेद वाले आटे से, वाइट आटा जो होता है सफ़ेद, एक चक्की का लाल आटा होता है, एक सफ़ेद आटा होता है, सफ़ेद आटे से बनती है। नमक, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा पानी, उसको गूंद के रख दें। लेकिन उसके ऊपरी सतह पे थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा ताकि हवा और नमी की वजह से ऊपर का जो सरफेस है उसका वो ड्राई ना हो। और तकरीबन 3 से 4 घंटे का गैप देना है डो को, तो फिर बड़ी मज़ेदार और जानदार पूड़ियाँ बनेंगी। चलें जनाब, चिकन हमारी अब आप देख सकते हैं कि इस पे कलर आना शुरू हो चुका है। जब कलर आना शुरू हो जाए तो फिर हम तैयारी करेंगे अगले स्टेप की। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन जब हमारी बड़ी अच्छी सी फ्राई हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर 4 अदद टमाटर, याद रखिएगा 1 केजी चिकन है, 4 अदद टमाटर हमने 1 के 2 करके, ऊपर का साइड आप काट लेना है जहाँ से ये अपने पौधे के साथ जुड़ा हुआ था, वो काट के 1 के 2 करके। और यहाँ हमने इन टमाटरों को इस तरीके से, कटा हुआ पार्ट नीचे होगा, यहाँ रख देना है। बहुत थोड़ा सा पानी, और इसको हम ढक देंगे। वो जो पानी हमने शामिल किया है बहुत थोड़ा सा, यानी कि क्वार्टर कप का भी आधा समझ लें, तो वो पानी अब ऑयल के साथ पकेगा और बड़ी तेज़ी से उसकी स्टीम बनेगी। अब जब स्टीम बनेगी तो वो ऊपर चिकन से होती हुई टमाटर तक आएगी और टमाटर का तमाम अर्क और जूस चिकन के अंदर, और टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। तो हम उसकी स्किन, यानी कि जो उसका ऊपर की लेयर होती है चिकनी कुदरती तौर से, हम उसको रिमूव कर लेंगे। तो बेसिकली ये छिला हुआ टमाटर हो गया। यही अमल अगर हम कच्चे टमाटर के साथ यहाँ करते तो फिर हमें बाकायदा इन टमाटरों को छील के, काफ़ी मोटे मोटे छिलके उतार के और मेहनत करनी पड़ती। तो उस मेहनत को हमने बचा लिया। उस वज़न को जो छीलते वक्त कहीं ना कहीं से हाथ बहकता है तो मोटा छिलका उतर जाता है, तो वो वज़न हमारा बच गया। और एग्जैक्टली जो वज़न होगा टमाटर का, एग्जैक्टली वही वज़न हमें मिल जाएगा। तो ये 2 फ़ायदे होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो सबसे कीमती फ़ायदा है, वो टमाटर की जो खुशबू है, हीट लगते ही जो पहली खुशबू आती है, वो पूरा जूस चिकन के अंदर रच बस जाएगा।
तो चिकन इस वक्त कोरी है। कोरी से मुराद हमने सिर्फ अदरक लहसुन में चिकन को भूना है। चिकन में ना नमक है, ना कोई जायका है, ना कोई फ्लेवर है, ना रंग है, ना किसी किस्म की कोई और चीज़ है। तो प्याज सबसे पहले जो जायका अपने अंदर अडॉप्ट करेगी वो होगी टमाटर की मिठास और खटास, जो कढ़ाई की सबसे कीमती जान है। याद रखिए, कढ़ाई में अगर खटास हल्की सी ना हो और हल्की सी मिठास ना हो तो फिर कढ़ाई का मज़ा नहीं आता खाने में। तो ये अमल करके आप 3 फ़ायदे एक ही ट्रिप के अंदर, एक ही साथ, एक ही काम, एक ही चीज़ की वजह से 3 फ़ायदे हम उठा सकते हैं, और वो तीनों फ़ायदे मैंने आपको गिनवा दिए। यहाँ पे जनाब मिर्च जो होगी मोटी वाली 4-5 अदद ले लें, उसकी 1 की 2 कर लें। यहाँ पे 2 अदद दरमियाने से छोटी प्याज, अगर दरमियानी है तो 1 अदद काफ़ी है। इसको हमने काट के रेडी कर लेना है। और यहाँ थोड़ा सा जोश मिल जाएगा टमाटर को, तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से और कितनी जल्दी इसके स्किन जो है वो पिल ऑफ हो गई है, यानी कि हट गई है टमाटर से। चलें जनाब, प्याज हमारी रेडी, हरी मिर्च रेडी, क्वार्टर गड्डी धनिया ये डन। वेजिटेबल हमारी कंप्लीट रेडी हो गई। सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है अदरक का टुकड़ा, वो गार्निश के लिए हम ऊपर से शामिल करेंगे। यहाँ पे टमाटर का हमने थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि ऊपर हीट और स्टीम की वजह से ऊपर की जो स्किन है वो थोड़ी सी नरम हो जाए, टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए तो हम स्किन को पकड़ के ऐसे उठा लेंगे। लेकिन उधारा हाथ से मत कीजिएगा कि वो स्टीम भी होगी, गर्म होगा, तो थोड़ा उसके लिए ख्याल हम रखेंगे। यहाँ वुडन टंग या स्टील या बहुत सारे हैं, प्लास्टिक के भी इस वक्त मिलना है, सैलिड टंग हो आपके पास, और अगर कुछ भी ना हो इससे रिलेटेड चीज़, तो फिर आपने जो रोटी पकाने का चिमटा घर में होता है, आई एम श्योर कि हर घर में वो चिमटा मौजूद होगा, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो भी इत्तेफाकिया तौर से नहीं है तो फिर आखिरी ऑप्शन रह जाता है हमारे पास 2 अदद कांटे। बस दोनों कांटों से ऐसे स्किन को पकड़ें और ऐसे उठा लें तो स्किन हट जाएगी टमाटर से। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना, क्योंकि हमने अभी इसको फाइनल टच की तरफ लेके आना है। तो ये स्टेप बड़े कीमती हैं कि किस स्टेज पे आपने क्या चीज़ शामिल करी और क्या चीज़ शामिल नहीं करनी। मैंने अभी इसमें मसाला इसलिए शामिल नहीं किया कि हम चाहते हैं कि चिकन अच्छी तरीके से टमाटर की मिठास और खटास अपने अंदर जब्स कर लें, और फिर हम ये जब मसाला और तमाम चीज़ें शामिल करेंगे तो ये ऊपर इसकी कोटिंग हो जाएगी, तो फिर जायका बड़ा लजीज और मज़ेदार होगा। अच्छा जनाब, अब मैं चेक करने जा रहा हूँ कि स्टीम कितनी बन गई और टमाटर थोड़े से नरम हुए या नहीं। मुझे शक है कि अभी थोड़ी सी 1-2 मिनट की कसर है, लेकिन हम चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। तकरीबन तैयार हैं जनाब। ये आप देख सकते हैं कि ज़रा सा उठाएंगे तो छिलका जो है खुद ब खुद आपके टंग में आ जाएगा। सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है ये टमाटर को छीलने का। अब वो शिकायत जो बच्चों को ज़्यादा रहती है, खाते वक्त आपने देखा होगा कढ़ाई अगर घर में पके तो बच्चे एक साइड में टमाटर के छिलकों को जमा करना शुरू कर देते हैं और वो उनसे खाए नहीं जाते। बिल्कुल सही बात है, बच्चे हर चीज़ को पसंद नहीं करते। ये लीजिए जनाब, टमाटर हमारे डन।
अब जब ये चीज़ हो जाए तो हमने इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ शामिल करनी है वो ये 2 प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया, हाफ आधी मिर्च, ये चीज़ें शामिल करके हमने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और आपसे ज़्यादा लूँ एक छोटे से ब्रेक की। याद रखिएगा ढाका कढ़ाई हम बनाने जा रहे हैं। और अब हम जनाब इसको मिक्स करते हैं और आपसे ज़्यादा चाहते हैं छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हम दूसरा सफ़र भी रख दें ताकि उसकी भी कुकिंग हाथ के हाथ, जैसे ये चिकन हमारी तैयार हो रही है वो भी तैयारी की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, लगभग 3-4 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको ऑयल में मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास मौजूद है बकरे की चाँपें 1 केजी के बराबर। ये 1 केजी बकरे की चाँपें हमने यहाँ इस पैन में शामिल करनी है। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और पानी अब इसको गलने के लिए हम छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें हम स्पाइसेस और मसाले शामिल करेंगे। जायके के हिसाब से नमक, अच्छा जी, पानी आप शामिल कर सकते हैं और या फिर चिकन की यखनी शामिल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, पानी शामिल कर लें या चिकन की यखनी शामिल कर लें। ये रवा दवा है जनाब। यहाँ आ जाते हैं हम अपनी कढ़ाई की तरफ। और कढ़ाई को अब देखना यह है कि टमाटर, बड़े मज़े से प्याज, हरी मिर्च खूब अच्छी तरीके से जब पक जाए तो फिर इसके अंदर हमने तमाम मसाला शामिल करना है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चाय की चमची पिसा हुआ गरम मसाला, ये हमने शामिल करना है। नमक हम पहले शामिल कर चुके हैं। नमक आप किसी भी स्टेज पे कभी भी चेक कर सकते हैं कि इसमें नमक कम तो नहीं रहा। अच्छा, ढाका कढ़ाई में हल्दी का कोई काम नहीं है। अगर आप चाहें, बाज़ लोग पसंद करते हैं हल्दी को उसके बेनिफिट की वजह से, उसके फ़ायदे की वजह से, तो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन असल में ढाका कढ़ाई में हल्दी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब घी। तो ये सर्विंग स्पून है, मेल्टेड घी तकरीबन 3 स्पून के बराबर। याद रखिएगा, शुरू में हमने ऑयल शामिल किया था, ऑयल में तमाम कुकिंग करी और ये हम ऊपर के फ्लेवर के लिए इसमें घी शामिल किया है। घी शामिल करते ही इसकी रंगत, इसकी लुक बड़ी टोटली चेंज हो गई। यहाँ पे ये बाकी बची हरी मिर्च, बाकी बचा धनिया और थोड़ी सी
बारीक कटी अदरक। जब घी शामिल करते हैं, और घी उसी वक्त शामिल हम करेंगे जब ये तैयार होगी। बड़ा मज़ेदार सा कलर, ऐसा रंगत जो हम बाज़ार में देखते हैं। बहुत थोड़ी सी अदरक को हमने बचाना है, सिर्फ हल्की सी ऊपर झलक दिखाने के लिए, और बाकी आपने इसमें शामिल कर देना है। इसको मिक्स करेंगे। लीजिए जनाब, मज़ेदार भुनी हुई ढाका कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप अपने मेहमानों को बुला लें। तंदूर की रोटी, चपाती, नान, कुलचा तिल वाला, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ जनाब मैं इसको कर रहा हूँ डिश आउट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद जब चाँपें थोड़ी सी पक जाएं, अच्छा अब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने बकरे की चाँपें लेनी है, याद रखिएगा। यहाँ पे अब हमने इसके अंदर मसाले की कॉम्बिनेशन बना लेनी है। यहाँ पे मैं लूँगा आधा पाव दही, एक टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, एक चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर और आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, ये शामिल करके वो जो शुरू में पानी शामिल किया था हमने आधा कप, वो ड्राई हो जाना चाहिए। और बकरे का अगर असल गोश्त होगा 8 से 10 किलो वाला या 11-12 किलो वाला भी बकरा होगा, तो उसको पकने में ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम आपको लगेगा वो लगेगा 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे अब ये मसाला हमने दही और पानी के साथ मिक्स करके यहाँ शामिल कर देना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चाँपें नरम हो जाएं थोड़ी सी। लेकिन अगर गलती से दुकानदार आपके भरोसे का है, ईमानदार है, लेकिन उसने बकरा जो है वो बहुत वज़नी काटा हुआ है और वो आपको दे दिया, तो फिर उसके भी गलने में 1 घंटा लगेगा। और अगर इसकी जगह बकरी का गोश्त उसने आपको दे दिया, तो बकरी का गोश्त गलने में कम से कम 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा। ये टाइमिंग है, ठीक है, क्योंकि बकरी का गोश्त रबड़ की तरह हार्ड हो जाता है और फिर 1-1.5 घंटे के बाद उसमें सॉफ्टनेस आती है। लेकिन अगर बकरा 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो के दरमियान का है, छोटी उम्र का बकरा है, तो वो इतना नरम गोश्त होता है कि 15-20 मिनट या 25 मिनट हार्डली बहुत चाहिए आपको, उसमें वो गल जाता है और एक मज़ेदार जायका उसके अंदर आ जाता है गोश्त में। ये इसका बैलेंस है जनाब, और इस बैलेंस को ही हमने समझना है कि हम जो गोश्त ले रहे हैं वो किस दुकान से ले रहे हैं, क्या दुकानदार हमारे काबिल भरोसा है, क्या वो हमें वही चीज़ देगा जो हम मांग रहे हैं और जिसके हम पैसे उसको दे रहे हैं। आप दुकानदार से क्लियर भी पूछ सकते हैं कि भैया बकरे के गोश्त जो आप चाँपे दे रहे हैं, ये बकरा कितने वज़न का है। वो बोलेगा ये 25 किलो का है या 30 किलो का है या 28 किलो का, तो आप समझ जाए, उससे कुछ ना बोलें। यहाँ पकाते वक्त अपनी टाइमिंग को डबल कर लें। लेकिन अगर वो ये कहे कि नहीं, बकरा बहुत छोटी उम्र का है, 11.5 किलो 12 किलो का बकरी के चाँपे दे रहा हूँ जी, आपको हलवा गोश्त है, तो आप समझ जाएँ कि ये 20 से 25 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चाँपे गलने में। अच्छा, एक और चीज़, चाँपें जब भी पकाई जाती हैं हमारे घरों में या बहुत सारी जगहों पे, तो छोटी सी मिस्टेक करते हैं कि चाँपों को इतना ज़्यादा पका लिया जाता है कि बास वक्त चाँपें जो हैं अपनी जो उसकी हड्डी होती है, जो उसकी खूबसूरती होती है, उससे गोश्त हट जाता है
और जब हम डिश आउट करते हैं तो बास हड्डी तो हम निकाल के फेंक देते हैं कि वो सर्विंग के काबिल नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ हड्डी होती है, गोश्त उसका टूट फूट चुका होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम उसको इस डर की वजह से ओवर कुक कर देते हैं कि वो सब टूट फूट जाती। चांपे साबुत होनी चाहिए और थोड़ी सी चबा के खाई जाए। साथ ही वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके। दही वाला जो पानी हमने बनाया था जनाब, उसको स्लो आंच पे रख के अच्छी तरीके से पका लें। जब वो ड्राई हो जाए तो मज़ीद चूल्हे को तेज़ करके तमाम नमी उसकी ड्राई कर लें। जब ड्राई हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और उसके बाद ग्रिल पैन को ऑन कर लें और यहाँ पे जनाब चांपों को इस तरीके से उठा के आपने ग्रिल कर लेनी है। और अब आप अपने मेहमानों को ऑफ़र कर सकते हैं मज़ेदार ग्रिल की हुई चांपे, और वो पूछते रहेंगे कि वाह भाई चांपे तो बड़ी मज़ेदार बनी है, ऐसी क्या ट्रिक थी। और ट्रिक आपके पास है। सॉरी, अब इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है ग्रिल में, ताकि इसकी जो नमी है, वो जो गीलापन है चांपों पे, वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और इसके ऊपर एक सिका हुआ कलर आना शुरू हो जाए, जिससे ये ज़हन मुतमईन हो जाए कि हाँ जी चांपे वाकई ग्रिल की भी हैं, पतीली की पकी भी नहीं है। और इस वक्त ज़्यादातर 99.99 रेस्टोरेंट में यही ट्रिक इस्तेमाल की जाती है बकरे की चांपों के लिए। कच्ची बकरे की चांपे अगर आप मसाला लगा के इस तरीके से पकाएंगे तो ज़रा मुश्किल काम है, पक जाएगी लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और मेरे ख्याल से कस्टमर इतनी देर इंतज़ार करते नहीं हैं। थोड़ी देर के बाद इनको टर्न करना शुरू करें, आपको चांपों पे ग्रिल के निशानात नज़र आना शुरू हो जाएंगे और यही हमारा काम ख़त्म हो जाता है। बस हाथ को थोड़ा सा बचा के ड्राई जब हो जाएं, परफेक्टली चांपे तैयार हैं जनाब। दोनों साइड से थोड़ा सा कलर दें, क्योंकि चांपे पकी भी हैं, मसाला नमक सब अंदर तक गया हुआ है, सिर्फ ऊपर हमने हल्का सा कलर देना है, एक बर्निंग स्मेल देनी है इसकी, और हल्का हल्का कहीं कहीं से एक जले का निशान आए, जिससे दिल हमारा मुतमईन हो जाए कि जनाब ये ग्रिल की भी चांपे हैं और हम बड़े शौक़ से, बड़े मज़े से इसको खाएं और हमारे मुंह से पहला जुमला ये निकले, वाह क्या मज़ेदार गली हुई ग्रिल चांपे बनाई हैं आपने, वाह 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 वाह। और यही वो ट्रिक है जनाब जिसको हम बैठ के रेस्टोरेंटों में अप्लाई करते हैं। ये लीजिए जनाब, बस ये जो बर्निंग इसकी खुशबू है, ये है जीत हमारी। सॉरी जनाब, इसकी खुशबू से थोड़ा सा मैं एहतियात करूं। अच्छा जनाब, अब क्लोज करके मेरे देखने वालों को ये चांपे दिखा दें और ईमानदारी से देख के आप बताएं, क्या ये ऐसे चांपे लग रहे हैं कि आपने हांडी में, पतीली में या कढ़ाई में बनाई नहीं है? पॉसिबल नहीं है कि आप यकीन करें, क्योंकि इसमें गीलापन, नमी, चिकना, तेल कुछ भी नहीं है। ये है थोड़ी सी बिहाइंड द सीन वाली ट्रिकें जो हम रेस्टोरेंट्स में करते हैं, ख़ास तौर पे इस किस्म के कामों में।
और हमारा कस्टमर जो होता है वो बड़ा मुतमईन होता है कि वो ग्रिल चाँप खा रहा है। और कुछ रेस्टोरेंट मैंने 99% कहा है, याद रखिएगा 100% की बात नहीं की, 1% ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे बाकायदा कच्ची चाँपों को बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए चाँपें वो एक रात पहले काट के मैरिनेशन में थोड़ा सा कच्चा पपीता लगा के रखते हैं, तो पूरी रात में ये तकरीबन 80% चाँपें उस मैरिनेशन में उस दही और मसाले और पपीते के साथ पक चुकी होती हैं, और फिर ग्रिल रख के और हल्का सा सेक के निकाल के दे देते हैं। गोश्त गला हुआ होता है 80%, 20% वो ग्रिल करके देते थे, लेकिन सिर्फ 1% ऐसा रेस्टोरेंट है। ज़्यादातर क्विक सर्विस यही होती है। यहाँ इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मांगते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, रोते रहें उस खालिक दो जहां के आगे, उस मालिक दो जहां के आगे जो सब कुछ जानता है। आप उससे कुछ नहीं छुपा सकते। खा रात में किया हुआ गुनाह वो भी नहीं छुप सकता, खा समंदर की तह में किया हुआ गुनाह वो भी नहीं छुप सकता, खा पहाड़ों के गार में किया हुआ गुनाह वो भी नहीं छुप सकता। और जाना हमने, हम कितने भी ताकतवर हों, हम कितने भी बड़े बादशाह हों, हम कितने भी बड़े अमीर हों, जाना हमने अपनी कब्र की तरफ है। रास्ता हमारा वही है। हम बच नहीं सकते, हम अपने वजूद को स्टील का नहीं बना सकते। तो ऐ रब, जब सब कुछ तेरे इख्तियार में है तो हमारी अक्लों को अक्ल शऊर अता फरमा कि हम तुझसे डरें, तेरी पनाह में मांगें, तेरी रज़ा मांगें और तुझसे ये कहें कि ऐ रब हमसे राज़ी हो जा, ऐ रब तू हमसे राज़ी हो जा। हम गुनाहगार सही लेकिन हैं तेरे बंदे, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है और ये हमारा ईमान है कि तू हम पे रहम करेगा। अल्लाह हाफिज़। सुनी के बाद